हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको रूट वाली संख्याओं का जोड़ लाया था, जहां पर मैंने उसको कुछ नए तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो इस वीडियो में फिर से मैं आपको उसी मेथड में कुछ नए चीजों को जोड़ करके रूट वाली संख्या को हम बहुत ही ज्यादा आसान कैसे कर सकते हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक स्टोरी बेस पे या एक कहानी बेस पे मैं बता रहा हूं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं। हमारा क्या दे रखा है, 6√2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 6√2 प्लस √2। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं। 6 के साथ में हमारा क्या लगा हुआ है, रूट में 2 लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, √2 है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा √2 है, मान लेते हैं कि माना √2 जो है वो क्या है, एक आम है। क्या है, एक आम है। समझने के लिए एक आम मान ले, एक टॉफी मान ले, कुछ भी, कि रूट जो है वो क्या है, एक आम के बराबर है। तो यहां पे देखो जो √2 है उसको हमने क्या मान लिया, एक आम। तो यहां पे क्या हो गया, 6 आम। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, 6√2 का मतलब क्या हो गया, 6 आम। और यहाँ पे √2 दे रखा है, √2 को हमने क्या मान रखा है, सिर्फ एक आम। तो √2 का मतलब क्या हो गया, एक आम। अगर हम 6 आम को और एक आम को आपस में क्या करें, जोड़ दें, 6 आम और एक आम जोड़ दें तो हमारा कितना आम हो जाएगा, 7 आम होगा। कितना होगा, 7 होगा। और आम की जगह पे ही हमने क्या मान रखा है, √2। तो इसको हम आपस में जोड़ लें तो देखिए 6 और ये कितना हो गया, 7√2। आ गया यहां तक समझ में कि 6√2 और एक √2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7√2। हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब रूट में, देखो लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। जब रूट की दो बराबर संख्याओं का, दो बराबर संख्याओं का आपस में गुणा होता है, तो आपस में गुणा होता है तो वह रूट से स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, जब रूट की दो बराबर संख्याओं का क्या होगा, आपस में गुणा होगा तो वो रूट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, √2 को √2 में जोड़ा था। लेकिन अगर मैं करूं √2 का मल्टीप्लाई इस नियम के अनुसार कि √2 का मल्टीप्लाई उसी बराबर संख्या मतलब √2 में ही करेंगे। जब √2 का √2 में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नियम हमारा कि आपस में गुणा होता है तो वह रूट से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह रूट से स्वतंत्र मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बन जाएगा, 2। मतलब दो रूट की संख्याएं आपस में गुणा होकर के एक स्वतंत्र संख्या बना देती है। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाता है, गुणा का नियम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दे रखा है वो क्या है, 5√3, 5√3। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों साइड मैंने यहाँ पे दे रखा है कि हम एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज को कर लेंगे, प्लस भी जान लेंगे और माइनस मतलब जोड़ भी देख लेंगे और घटाव भी जान लेंगे। ठीक, प्लस माइनस क्या है, 4√3, 4√3। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा दोनों चीज आ गया। कौन कौन सा चीज, एक जोड़ भी हमारा आ गया है और एक हमारा क्या आ गया, घटाव भी आ गया है। तो पहले हम जोड़ को करते हैं। ठीक, तो जोड़ करेंगे तो हम किस साइन को लेंगे, प्लस वाले 5√3 प्लस
4√3। तो अभी मैंने वो स्टोरी जो आपको बताई कि जो √3 है उसमें हमारा क्या चीज था, √2 था। यहाँ पे हमारा क्या है, √3। मान लेते हैं कि √3 क्या है, हमारा एक आम है, अमरूद है, कुछ भी हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखिए 5 में √3 मतलब 5 आम, ठीक। 4 में √3 मतलब +4 आम। अगर हम 5 आम और 4 आम जोड़ेंगे तो हमारा यहां से कितना हो जाएगा, 9 आम, ये होगा हमारा, ठीक। तो सेम उसी तरीके से 5√3 और 4√3, 5 और 4 कितना हो गया, 9, और √3 सॉरी कितना हो जाएगा यहां से हमारा 9, और जो √3 है, √3 हमारा किसके बराबर है, √3 को हमने क्या मान रखा था, आम। तो यहाँ पे आम का मान ही कितना है, √3, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 9√3। ये क्या हो गया हमारा जोड़। अगर इसी का हम घटाव करें, देखिए 5√3, अब हम क्या कर रहे हैं, घटाव, -4√3। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है कि 5 आम में से 4 आम को घटा देंगे तो कितना आम बचेगा, सिर्फ एक आम। देखो यहाँ पे हमारा 5√3 -4√3, तो हमारा बच कितना रहा, 1√3। अब क्या एक को लिखना जरूरी है, क्योंकि √3 तो हमारा ऑलरेडी एक ही √3 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कितना लिख देंगे, √3। आई बात यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको लेकर देखते हैं क्या है हमारा, √18। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। √18 प्लस माइनस कितना दे रखा है हमारा, √8। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके जो रूट वाले जोड़ घटाव गुणा भाग हैं वो करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब √18 और √8, अब इसको देखो कैसे करेंगे। अभी एक नियम आपको मैं बता चुका हूं कि क्या है कि जब रूट में दो संख्याएं आपस में बराबर संख्याओं को क्या होता है, गुणा होता है, तो वह एक स्वतंत्र संख्या हो जाता है, मतलब रूट से वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो रूट में जो 18 है यहाँ पे अब हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। अब देखो रूट में 18 तो हम 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड। देखो 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। फिर क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, किससे कटेगा, 3 से। कितनी बार में, 3 बार में। फिर ये 3 किससे कट जाएगा, 3 से ही। उसके बाद अब कितना था हमारा, 8 था, 8 का भी हम सेम देख लेंगे। 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। और फिर 2 से हम करेंगे तो कितनी बार में, 1 बार में, ठीक है। अब देखो 18 का जो है √18 को हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम क्या ले रहे हैं, जोड़ को कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम घटाव को जानेंगे, ठीक है। √18 का जो हमारा मान आएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 प्लस रूट में 8 का जो हमारा मान है क्या है, 2 × 2 × 2, 2 × 2, ठीक। अब नियम देखिए आप याद करिए कि दो संख्याएं जब बराबर हैं आपस में उनका गुणा होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, मतलब रूट से फ्री हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दो संख्याएं बराबर 3 और 3 है, यहाँ पर दो संख्याएं बराबर 2 और 2 है। अगर इन दो संख्याओं का आपस में रूट में गुणा होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, रूट से बाहर। बचा फिर यहाँ पे कितना हमारा, रूट में 2 प्लस प्लस। अब ये दो संख्याएं आपस में गुणा हो गई तो ये हमारे रूट से बाहर, बचा कितना, रूट में 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही अपना पुराना नियम कि यहाँ पे 3√2 है, मतलब 3 आम है, यहाँ पे 2 आम है, 3 आम और 2 आम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आम। तो मतलब 3√2 और 2√2 बराबर हमारा कितना हो जाता है, 5√2। आया समझ में। अब इसी का देखिए घटाव था, तो हमने इस चीज को तो निकाल ही लिया है, ठीक, ये चीज हमने निकाल लिया तो घटाव करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हमने लिख लिया रूट में 18 माइनस रूट में 8, वैल्यू सारा हमने निकाल लिया है, वैल्यू को रख देते हैं। रूट में 18 का मान क्या है, 2 × 3 माइनस 8 का मान क्या है, 2 × 2
मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब देखिए सेम वही चीज, दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, यहां पर भी दो संख्याएं बराबर है तो रूट से क्या हो जाएंगी बाहर। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 रूट में 2 माइनस 2 रूट में 2। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 1 रूट 2, और इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं रूट में 2। तो आ गया समझ में। यहाँ पे हमने देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चंस लिए थे। पहला हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था जोड़ने के लिए, दूसरा हमारा थोड़ा सा उससे, तीसरा हमने एक अलग ही तरीके के क्वेश्चन को लिया जिसमें हमने गुणा के तरीके को समझा है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि दो संख्याओं का आपस में जब गुणा होता है तो संख्याएं रूट से क्या हो जाती हैं स्वतंत्र हो जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।